हेलो, मैं डॉक्टर राव एस्थेटिक से। आप जानते हैं हम एक प्लास्टिक सर्जन हैं और आज जो मैं सर्जरी आपको बताने जा रहा हूं वो है ब्रेस्ट लिफ्ट। बहुत सी पेशेंट्स, आप जानेंगे, उनको ये प्रॉब्लम होती है कि उनकी ब्रेस्ट विद टाइम लटक जाती है, शादी से पहले और शादी के बाद भी। वो क्यों होता है? देखिए, कोई भी ब्रेस्ट एक ऐसा ऑर्गन है, ऐसी चीज है कि जिसमें कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं होता। लिगामेंट्स होते हैं लेकिन वो इतने ज्यादा मजबूत नहीं होते कि ब्रेस्ट को रोक के रख सके। और विद एज वो लिगामेंट वीक होते चले जाते हैं और ग्रेविटी के कारण ब्रेस्ट नीचे की ओर जाने लगती है। जिनकी खासतौर पे ब्रेस्ट हैवी साइज की होगी उनकी और ज्यादा नीचे की ओर ढलकेगी, जिस कारण से निपल नीचे फेस करने लगते हैं और इतनी ज्यादा स्किन की स्ट्रेचिंग हो जाती है कि निपल बड़े बड़े साइज के हो जाते हैं, बड़े साइज का एरियोला हो जाता है। अब देखना, जो बीच का काला पोर्शन होता है निपल के आसपास, जो ब्लैक कलर की स्किन होती है उसको एरियोला कहते हैं, वो बड़े साइज का हो जाता है, वो नीचे की ओर दिखने लगता है और बिल्कुल ब्रेस्ट लटक जाती है। तो इस सर्जरी को ठीक करने के लिए जो सर्जरी, इस कंडीशन को ठीक करने के लिए जो सर्जरी होती है उसे कहते हैं ब्रेस्ट लिफ्ट। अब ये सर्जरी जो है, ये सर्जरी कराने का, इसमें हम करते क्या है? देखिए, ऐसी ब्रेस्ट में दो प्रॉब्लम होती है। एक तो एरियोला बहुत बड़े साइज का होता है और दूसरा वो नीचे की ओर प्लेस होता है, स्किन की बहुत एक्सेस होती है। तो ऐसे में क्या किया जाता है, वो देखने में बहुत ज्यादा अनअट्रैक्टिव लगती है ब्रेस्ट। तो ऐसे में आपने पहले तो हम उस निप्पल का जो एरियोला है उसको छोटे साइज का करते हैं, जितना आपका एक साइज होना चाहिए, एक अप्रोप्रिएट साइज ले लेते हैं। आमतौर पे कुकी कटर होता है, मतलब जैसे एक कुकी बनता है जिससे, उससे हम मार्क कर लेते हैं कि भाई इतने साइज का एरियोला होना चाहिए और वो पोजीशन भी मार्क कर लेते हैं ब्रेस्ट पे कि यहां पर एरियोला आना चाहिए। जैसे मान लो यहां पे नीचे लटका हुआ है तो हम मार्क कर लेते हैं कि यहां पे हमें एरियोला को लेके आना है, तो उस जगह को मार्क कर लिया जाता है और निपल को उसी शेप में काट लिया जाता है। अब अगर आप ब्रेस्ट को ऐसे पुश करोगे नहीं जाएगी, तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए ये निपल है, ये निपल एरियोला कॉम्प्लेक्स है, इसके पीछे एक ही बाजू है, आर्म है मेरी, तो एक पेडिकल, तो मैं पेडिकल यूज करूंगा। पेडिकल को एक आर्म, बाजू की तरह समझिए, उसके साथ उस निपल एरियोला कॉम्प्लेक्स को ब्रेस्ट से अलग कर लिया जाता है। अलग मतलब दूर नहीं, ब्रेस्ट के अंदर ही, लेकिन इधर साइड से जो दूसरी सराउंडिंग ब्रेस्ट है उससे डिफरेंट, उससे इस तरफ से सेपरेट कर लिया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको, मान लो ये पूरी ब्रेस्ट है, आप ऐसे समझिए, ये पूरी ब्रेस्ट है, ये निपल एरियोला कॉम्प्लेक्स है, ये मैंने इसको पेडिकल कह रहा हूं मैं, यानी बाजू। इस एरिया को हमने उससे, जो रिमेनिंग ब्रेस्ट है उससे अलग कर लिया। हमने इस निपल को इस पोजीशन में लेके आना है, तो हम क्या करेंगे, इसको अलग कर लिया। अगर ऐसे पुश करेंगे तो ऊपर दबेगी नहीं, तो हम इसको जब इससे डिफरेंट ब्रेस्ट से अलग कर लेंगे तो हम इसको ऊपर की ओर पुश कर सकते हैं। अब निपल जो एरियोला कॉम्प्लेक्स था आपका यहां आ गया। ये जो बाजू है या पेडिकल है, इसके ऊपर की स्किन को, सिर्फ स्किन को हम निकाल लेते हैं। क्यों निकाली है हमने स्किन? क्योंकि जो ब्रेस्ट लटक रही है उसमें क्या प्रॉब्लम है, उसमें स्किन की एक्सेस है, क्योंकि ग्रेविटी से खिंच खिंच के स्किन बड़ी हो गई है। तो इस बाजू पेडिकल के ऊपर की स्किन को हम निकाल लेते हैं। जब हमने स्किन को निकाल लिया तो जो एक्सेस स्किन है वो निकाल ली। अब इसको बंद कैसे करेंगे कि हमने स्किन निकाली, तो हम जो साइड की ब्रेस्ट है उसको दोनों तरफ पे घुमा के उसकी स्किन को यहां पे इसके ऊपर लेके आते हैं दोनों साइड से। तो वो ब्रेस्ट ऐसे घूम के इसके ऊपर आ गई, जो सराउंडिंग ब्रेस्ट है ये तो हमने अलग कर रखी थी, और ये उसके नीचे दब गया पेडिकल, ये बाजू उसके नीचे दब गई, इसके ऊपर साइड से ब्रेस्ट की स्किन आ गई। तो हमने इससे क्या पर्पस अचीव किया? इस पेडिकल से क्या किया कि इससे हमने निपल को ऊपर कर दिया। निपल का हमने ऑलरेडी निशान लगाया था, उसको वहां पे उस पोजीशन में ले गए और साइड की ब्रेस्ट से स्किन को हमने इस पेडिकल के ऊपर जोड़ दिया, जिससे जो इस पे एक्सेस स्किन थी वो हमने निकाल दी। तो स्किन भी एप्रोप्रिएट साइज की होगी और निपल एरियोला कॉम्प्लेक्स भी अपनी नॉर्मल पोजीशन पे चला गया। ये सर्जरी, अगर आप, मैंने एक जनरल आइडिया दिया है, आपको बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं, लेकिन बेसिकली क्या किया है हमने इसमें, निपल एरियोला कॉम्प्लेक्स को ऊपर कर दिया और एक्सेस स्किन निकाल दी और साइड से दोनों ब्रेस्ट को, मतलब जो ब्रेस्ट के साइड लेटरल पोजीशन हुए हैं, मीडियल और लेटरल, उन दोनों को बीच में लाके बंद कर दिया। इनके लिए बहुत साइंटिफिक टर्म यूज करते हैं, मैं बिल्कुल इजी टर्म में बताना चाह रहा हूं। इससे
आपकी ब्रेस्ट जो होगी वो टॉट हो जाएगी, निपल एरिया कॉम्प्लेक्स ऊपर आ जाएगा और वो देखने में अट्रैक्टिव लगेगी। लेकिन जब हमने निपल के चारों तरफ इंसिजन दिया तो वहां पे कोई निशान नहीं आता, क्योंकि निपल डार्क कलर का होता है, नॉर्मल स्किन से जो जंक्शन होता है वो दिखता नहीं है, वहां पे टाकों का निशान नहीं आता। लेकिन जो हमने बीच में स्किन को जोड़ा तो 2 निशान आते हैं। वो विद टाइम बहुत ज्यादा लाइट हो जाते हैं, 6 महीने बाद 1 साल बाद वो बिल्कुल ही लाइट हो जाते हैं। और जो रिमेनिंग निशान आता है वो टी शेप भी निशान आता है, कई बार हम सिंगल लाइन भी करते हैं, वो विद टाइम बहुत लाइट हो जाता है। ये सर्जरी एक सेफ सर्जरी है, इसको आप कंसिडर कर सकते हैं। और अगर आपकी ब्रेस्ट बहुत बड़े साइज की हो चुकी है और उसमें स्किन की बहुत एक्सेस है, कई बार इसके साथ ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी, मान लो हमने स्किन को निकाला, पेडिकल को निकाला, लेकिन हमें लगता है कि स्किन ब्रेस्ट बहुत हैवी है, तो हम कुछ ब्रेस्ट का पोर्शन भी निकाल के अलग कर देते हैं और उससे ब्रेस्ट भी थोड़े छोटे साइज की और देखने में अट्रैक्टिव हो जाती है। अगर आप इस सर्जरी में इंटरेस्टेड हैं, आपको लगता है कि आपकी ब्रेस्ट बहुत ज्यादा हैवी है, अनअट्रैक्टिव है, तो आप ये सर्जरी हमसे करा सकते हैं। आप जानते हैं हमारा क्लिनिक 10 से 7 बजे सभी दिन ओपन होता है गुड़गांव में, और अब हम लखनऊ में भी मैं 1 दिन के लिए अवेलेबल हूं, 1-2 दिन के लिए हर महीने। तो आप हमसे क्लिनिक में फोन करके वहां की भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इसके अलावा भी आप जानते हैं हम बहुत तरह की सर्जरी करते हैं, प्लास्टिक सर्जरी। अगर आप हमसे सर्जरी कराना चाहते हैं तो इन नंबर पे कांटेक्ट करें, आप हमसे आके मिल सकते हैं। आपने अपना टाइम दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। धन्यवाद।